जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप लोगों को गणित सिखाऊंगा और गणित में हम लोग सीख रहे थे अभी तक संख्या पद्धति। हम लोगों ने जाना कि संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है। संख्या पद्धति जैसा कि संख्याओं के प्रकार और संख्या के गुणधर्म इसमें बताया गया। हमने इस पर सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने सीखा कि लासा और मासा क्या होता है। लासा और मासा क्या होता है। पहले हमने संख्याओं के प्रकार सीखे, फिर हमने सीखा कि संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर हमने संख्या सीखी, फिर उन्हीं संख्याओं का हमने लासा मासा निकालना सीखा। अब उन्हीं संख्याओं का अनुपात और समानुपात सीखेंगे। अनुपात और समानुपात निकालना हम लोग सीखेंगे। इस कड़ी में हम लोग तीसरी इकाई पर आ पहुँचे हैं। ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो जानते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अनुपात क्या होता है। अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो कहते हैं इसको। जैसे A अनुपाते B, 1 अनुपाते 2, ऐसा लिखा आप लोगों ने देखा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के भाग करने के उपरांत प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? अनुपात कहलाएगी। ठीक है, जैसे A को हमने भाग दिया B से। A क्या है? भाज्य है। B क्या है? भाजक है। ठीक है, A को हमने B से भाग दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि A अनुपाते B, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। जैसे A की आयु है 24 वर्ष, B की आयु है 16 वर्ष। अब A और B का अनुपात हमको बताना है, यानी A अनुपाते B बताना है हमको। तो इसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 24 अनुपाते 16। 24 अनुपाते 16। अब जब 24/16 करेंगे तो इसको कटेगी कोई ना कोई संख्या से। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, यानी 3/2। इसको लिख सकते हैं 3 अनुपाते 2। यानी अगर A की आयु 24 वर्ष है, B की आयु 16 वर्ष है, इन दोनों का अनुपात निकालना है तो 3 अनुपाते 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अनुपात के कुछ विशेष गुणधर्म और नियम, कि किन नियमों को ये फॉलो करता है। ठीक है, देखते हैं अनुपात के गुणधर्म। अनुपात के गुणधर्म। अब हम लोग जानेंगे कि अनुपात किन नियमों को फॉलो करता है। ठीक है, अनुपात किन नियमों को फॉलो करता है ये हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। अनुपात सदैव 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का निकाला जाएगा। सजातीय राशियों से प्राप्त होता है। सजातीय राशियों के कहने का मतलब है कि जैसे A अनुपाते B ज्ञात करना है। A की लंबाई है, A की लंबाई दिया गया है 115 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और B की लंबाई दिया गया है 2.4 मीटर। 2.4 मीटर। A की लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, B की लंबाई दिया गया है 2.4 मीटर। अब एक है सेंटीमीटर में, एक है मीटर में।
तो दोनों को हमको समान करना पड़ेगा, यदि समान होगा तभी अनुपात ज्ञात किया जाएगा। तो 15 को 15 ही रहने देंगे, इसको कर देंगे 240, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको कर देंगे 240। अब इसको काट दें, पूरा पूरा कटेगा, एक आएगा यहाँ पर 15 एक कम 15 और 15 छक्का 90, 1:16 आएगा। ठीक है, 1:16 आएगा। यानी कहने का मतलब इनका है कि अनुपात सदैव 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सजातीय राशियों से प्राप्त किया जाता है, पहली बात इन्होंने कही। दूसरी बात कहते हैं कि अनुपात को सदैव सरलतम रूपों में लिखा जाता है, सरलतम रूप में लिखा जाता है। अनुपात को सदैव सरलतम रूपों में लिखा जाता है, जैसे ये है 15/20 है, तो इसको 15:20 नहीं लिखा जाएगा, इसको और छोटा करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, इसको लिखेंगे 3:4, ऐसा लिखेंगे इसको। अनुपात को सदैव सरलतम रूपों में लिखा जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, अनुपात एक सापेक्ष मान है, सापेक्ष मान है, अतः इसका मात्रक नहीं लिखा जाएगा, मात्रक नहीं होता है। अच्छा, सापेक्ष मान से मतलब है कि इसका मात्रक नहीं होगा। जैसे हमने लिखा कि a/b ये हो गया 20 सेंटीमीटर, और a 20 सेंटीमीटर है और b जो है 25 सेंटीमीटर है, तो आया इसमें 4/5, यानी 4:5 आया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा जाएगा, इसके आगे सेंटीमीटर नहीं लिखा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, केवल यही इतना होगा 4:5। इसका कोई विशेष मात्रक नहीं होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको पता हुई। अब अनुपात ज्ञात होने पर संख्याएं ज्ञात करना। अब टॉपिक इसके समझेंगे, कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। कि अनुपात को सदैव सरलतम रूपों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सरलतम रूप में लिखते हैं। दूसरा, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। और एक बात हम लोगों ने सीखी कि इसको जो है सरलतम रूप में लिखेंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आगे हम लोग जानते हैं कि इसके सवाल कैसे बनते हैं। अब पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1 है अनुपात ज्ञात होने पर संख्याएं ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात होने पर संख्याएं ज्ञात करना, ये पहला टाइप हुआ इसका। अब इस पर हम लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न लिखते हैं हम। पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:5:7 है,
तथा इनका योगफल 420 है। ठीक है, संख्याएं बतानी है हमको। क्या बतानी है? संख्याएं बतानी है। अब यहाँ से क्या करेंगे? तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है, योगफल दिया गया है और संख्याएं बतानी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना संख्याएं हैं। क्या संख्याएं? पहली संख्याएं क्या है? पहली संख्या है 2x। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 5x। तीसरी संख्या है 7x। ठीक है, और हमको दिया गया है कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या धन तीसरी संख्या बराबर क्या? 420 यानी 420। देखते हैं, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 5x, तीसरी संख्या 7x इज इक्वल टू 420। 5 2 7 दूनी 14, 14x बराबर 420। तो x बराबर 420 बटे 14, 14 तियाँ 42 यानी x का मान क्या आया? 30 आया। जब x का मान 30 आया तो यहीं पे रख दिया जाएगा। 2 गुणे 30 बराबर 60 पहली संख्या। दूसरी संख्या 5x है तो 5 गुणे 30 बराबर 150। तीसरी संख्या 7x है तो 7 गुणे 30 210। यहाँ से ऐसे ज्ञात करेंगे। पहला टाइप है अनुपात ज्ञात होने पर संख्याओं का मान ज्ञात करना। ये अनुपात का पहला टाइप है क्वेश्चन का। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 दिया गया है, इनका योगफल 420 दिया गया है, संख्याओं का मान बताना है। ठीक है, हमने तीनों संख्याएं पूछ ली हैं। पेपर में आपको किसी एक संख्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी पूछ लेगा, सबसे बड़ी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। योगफल ज्ञात है और संख्याएं हैं 2x, 5x, 7x इज इक्वल टू 420, 14x इज इक्वल टू 420, x इज इक्वल टू 420/14। x का मान 30 आया और यहाँ पर x का मान रख करके 2x, 5x और 7x में मान रख करके संख्याओं का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग अगर उत्तर चेक करना चाहें इसका, तो पहली संख्या है 60x, 60, दूसरी संख्या 150, तीसरी संख्या 210। तीनों को जोड़ लो। 0 0 0 0 आया, 1 5 6 5 11 1 12 के 2 2 1 3 1 4 420 आया तीनों संख्याओं का योगफल। यानी कि ये सवाल सही था और इसका उत्तर भी हम लोग सही प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी प्रकार में। टाइप 1 में ही हम लोग अगला सवाल देखते हैं। टाइप 1 में अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 3:7 तथा इनका अंतर दिया गया है। अंतर कितना दिया गया है? अंतर दिया गया है आपको 56 तथा इनका अंतर 56 है। संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका अंतर 56 है। अब संख्याएं बतानी हैं। तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि यदि संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और योगफल या अंतर दिया गया हो तो हम क्या करते हैं? माना पहली संख्या क्या है? 3x, दूसरी संख्या क्या है? 7x। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 7x। दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है। पहली संख्या अंतर दूसरी संख्या बराबर क्या दिया गया है? 56। यानी 7x माइनस
3x बराबर 56 दिया गया, लेकिन इसको आप ऐसा लिख दीजिए, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 7x है, बराबर 56। ये देखो ये अंतर का निशान है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 7x में से 3x घटेगा, 4x आएगा, 4x बराबर 56। तो x बराबर 56/4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 14 चौको 56। 14 आया x का मान। अब 3x की जगह x का मान रखेंगे, 3 गुणे 14, 14 तियाँ 42, पहली संख्या 42 आई। दूसरी संख्या 7 गुणे 14, अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 2 9, 14 सते 98, ठीक है, 14 सते 98। दूसरी संख्या है 98, पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या 98। अच्छा, सही है या गलत है इसको भी देख लेते हैं। अंतर 8 में से 98 में से 42 घटाएंगे क्या 56 आएगा। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 4 गया 5, यानी 56 आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ये हो गया कि यदि अनुपात ज्ञात हो तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसका टाइप हो गया। एक गुणा वाला देख लिया जाता है, गुणनफल। योग देखा हमने, ये दूसरा अंतर देखा, एक गुणनफल का देखते हैं। एक गुणनफल का क्वेश्चन देखते हैं।